सब कुछ याद था, उनके परिजन के बारे में सब कुछ मालूम था प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री ने साफ साफ यह संदेश भेज दिया देवेंद्र फडणवीस को कि बहुत ज्यादा आप ठाकरे के साथ गुलदस्ता लेने से बाज आइए, और साफ साफ संदेश भेजा इस तस्वीर के माध्यम से कि एकनाथ शिंदे बुरे वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, बुरे वक्त में। और जैसा उनको हमने कहा उन्होंने स्वीकार किया, कोई बगावत उन्होंने नहीं की। अब आप कह लीजिए कि नहीं, उनकी तो कोई हैसियत नहीं है बगावत करने की। ये सब राजनीतिक चालबाजियां होती हैं। अगर चाहे तो एकनाथ शिंदे हट सकते हैं आपसे, आप क्या बिगाड़ लेंगे उनका? मराठा नेता हैं एकनाथ शिंदे और बहुत मजबूत लीडर हैं, और उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि उद्धव ठाकरे ने अगर विचारधारा के साथ समझौता किया तो सनातनी विचारधारा के जो लोग हैं वो शिवसैनिक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, और इसीलिए उनको अब शिवसेना का असली सिंबल भी मिल गया, तीर कमान। तो वो सिंबल भी जाता रहा एकनाथ शिंदे के पास, और वो सिंबल अब जो शिवसैनिक अपने को कहते हैं उद्धव ठाकरे, उनके पास नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का कहना है कि उन्होंने विचारधारा के साथ समझौता कर लिया, और इस समझौते के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अब वो उनके साथ रह नहीं सकते, और उस दौर में वो अपनी पार्टी को तोड़ करके अपने ऊपर गद्दार का तोहमत लेकर के आपके साथ बने हुए हैं, और आप उनको आंख दिखा रहे हैं, आप उनको डरा रहे हैं। और इस कुकृत्य करने वाले बाप बेटे को, जिसका कुकृत्य जगविदित है, पहला कुकृत्य किया जब ये चुनाव अलायंस में जीत करके आए, उसके बाद आपकी पार्टी को सरेआम छाती में खंजर भोंका, पीठ में नहीं, सामने से खंजर भोंका, और कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो आपका अलायंस तोड़ूंगा। और अलायंस तोड़ दिया इस शख्स ने, और विपरीत विचारधारा के साथ मिलकर के सरकार बना ली, और आप इनके साथ गलबहियां कर रहे हैं, इनको अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, और आप समर्थन कर रहे हैं, आपका प्रशासन उसको समर्थन कर रहा है। यह बात आला कमान को समझ में आ रही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने एकनाथ शिंदे के साथ लंच की तस्वीर को सार्वजनिक किया। आपको मालूम है कि कोई भी तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ कोई खिंचवाए, वो तब तक सार्वजनिक नहीं हो सकती जब तक कि प्रधानमंत्री की उसमें सहमति ना हो। तो ये तस्वीर सार्वजनिक हुई, तस्वीर सामने आई। मिलने वाले के ऊपर यह प्रेरोगेटिव नहीं है कि आप इस तस्वीर को बाहर में लीक करेंगे या नहीं करेंगे। मिलने वाले को भी हिदायत दे दी जाती है कि आप प्रधानमंत्री के साथ जो आपकी तस्वीर है वो आप बाहर नहीं दिखा सकते, या किनको दिखाना है ये पहले से तय हो जाता है, ये एक प्रोटोकॉल है। तो ये तस्वीर जब सार्वजनिक हुई तो सीधा संदेश गया माननीय देवेंद्र फडणवीस को, इधर उधर मत कीजिए। साफ साफ कहा जा रहा है, पुणे से आपको गृह मंत्री ने कहा और यहां से प्रधानमंत्री ने। और खबर तो यह है मित्रों कि उस लंच के बाद साफ कह दिया गया देवेंद्र फडणवीस को कि आप ये गलती मत कीजिए, दोबारा नहीं होनी चाहिए। और उसी के बाद कहा जा रहा है कि एक टेलीविजन चैनल में आकर के माननीय देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनसे हमको गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं है। अब कहां कहते, कोई पत्रकार कहीं पर आते जाते अगर पूछ देते तो बात नहीं बनती ना। तो ऐसे चैनल में चला जाए जिसको प्रधानमंत्री देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या उनकी बात का कोई वैल्यू है, वो माने हुए
भाजपा समर्थित पत्रकार भी हैं, तो उनके चैनल में जाकर के उन्होंने इंटरव्यू दिया और फिर उस इंटरव्यू में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि उद्धव ठाकरे से अलायंस का कोई सवाल नहीं उठता है और हम क्यों लेंगे उनको, क्या जरूरत है। और प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की तरफ से साफ साफ कहा गया कि जब एकनाथ शिंदे मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सहयोग कर रहे हैं, 7 एमपी हैं उनके पास, और ये 7 एमपी आमने सामने की टक्कर में उद्धव को हरा करके पार्लियामेंट पहुंचे हैं। उद्धव को न सिर्फ उन्होंने धूल चटाया बल्कि मिट्टी में मिला दिया। जो लगातार उद्धव बार्गेन कर रहा था मोदी से, अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी से, और खुद को हिंदू हृदय सम्राट स्थापित करना चाहता था, वो एकाएक अपीजमेंट की धारा में जाकर के बैठ जाएं और विरोधी विचारधारा के साथ मिलकर के सरकार बनाएं, उसमें मुख्यमंत्री भी रहें, ये किसको गवारा होगा। और इसीलिए आप याद कीजिए वाजपेयी जी का वो कथन, जब उन्होंने कहा था कि हमने अपनी पार्टी के साथ कभी ऐसा नहीं किया जिस प्रकार से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनी 1978 में। तो भारतीय जनता पार्टी से टूट करके कोई सरकार बना ले किसी के साथ, ऐसा तो बहुत देखने को मिला नहीं। लेकिन जो विचारधारा की कैडर बेस्ड पार्टी होने का दंभ भरती हो, वो पार्टी अपने पूरे कैडर के विचार को तिरस्कार करके उसकी तिलांजलि दे करके अपोजिशन के साथ जाकर के हाथ मिला ले और सरकार बना ले, मतलब जनता के भी मैंडेट को धोखा दे। ये 2 ही लोग हुए हैं ऐसे, एक उद्धव ठाकरे और दूसरे नीतीश कुमार।